अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुनीब खालिद और हम फ़िलहाल यहाँ पे नॉर्वे के एडमिशन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो थी नॉर्वे के एडमिशन्स के बारे में, कोर्सेज़ को कैसे सर्च करना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जाके सेपरेटली कोर्स को ढूंढना मुश्किल है। तो इसलिए इनका एक पोर्टल है स्टडी इन नॉर्वे के नाम से। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट कर लें और इंग्लिश के कोर्सेज सेलेक्ट कर लें। आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी कि आपकी फील्ड से कौन से कोर्सेज रिलेट करें और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं कि मुझे इधर वो आपकी कोर्स डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ मैच भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी आज हम जो डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो है कैसे आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को अप्लाई करना है, क्योंकि इनके तमाम के तमाम एडमिशन्स जो हैं वो इनके एक ही पोर्टल के ऊपर अप्लाई होते हैं। आप हर यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई नहीं करना होता। एक पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं आपने वहाँ जाके उसी एक ही पोर्टल के ऊपर उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई करना है। चलें फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस पोर्टल का नाम के बारे में बात करें हम, उसका नाम है सोकनर्स वेब। सोकनर्स वेब बेसिकली नॉश का वर्ड है और इसका मतलब है एप्लीकेशन वेब। अब सोकनर्स वेब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोकनर्स वेब यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के लिए आपने एक सेपरेट प्रोफाइल बनानी है और सेपरेट आईडी बनानी है। इसलिए आपको हर यूनिवर्सिटी को सेपरेटली सिलेक्ट करना होगा। अब जिस तरह हमने जो लास्ट ईयर अप्लाई किया था, मेरी वाइफ ने, वो किया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे के लिए। अब यहाँ से अगर मैं साउथ ईस्टर्न नॉर्वे पे चला जाता हूँ और सिलेक्ट करके उसको आगे जाता हूँ, यहाँ पे ये ऊपर देख लें आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी सोकनर्स वेब के अंदर। ये सारी ऑप्शंस आपके लिए यूरोपियन स्टूडेंट्स जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके लिए। हम यहाँ से आप आगे बात करते हैं जी कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे आपने जाके रजिस्टर कर देना। यहाँ पे वो आपसे आगे पूछेगा आर यू एन EEA या नॉर्डिक एप्लीकेंट, आपने यहाँ पे नो कर देना है। और फिर आपसे पूछेगा कि आपने आइल्स किया हुआ है या आपने कोई ब्रिटेन या कनाडा से कहीं से एजुकेशन ली है। इसका मतलब यह कि आपने आइल्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या ये है कि आप आइल्स करने वाले हैं और दिसंबर 1 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, अभी आपने नहीं किया। ये है कि आपने USA और कनाडा वगैरह से आपने एजुकेशन ली है, बैचलर्स की या नहीं। क्योंकि हम एशियंस जो हैं वो क्योंकि आइल्स करके यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ से आइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आइल्स सेलेक्ट कर लें। अब जैसे कि आगे हम चलते हैं तो बात हो जाएगी फ़ंड्स की। मैंने पहले भी बताया था आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1,28,000 NOK होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी 25 to 26 लाख के बीच में बनते हैं। एक्सचेंज रेट वेरी करता रहता है, जिस वजह से अमाउंट भी वेरी करती रहती है। आपके पास इतने पैसे होंगे तो आप एडमिशन अप्लाई कर सकेंगे, और ये आपको स्टेटमेंट की सूरत में दिखाना है। आपको स्टेटमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करनी है। ये स्टेटमेंट अभी लाजमी नहीं कि आपके पास 25-26 लाख आपके अपने अकाउंट में पड़े। आप ये स्टेटमेंट अपने फादर की लगा सकते हैं, अपने दोस्त, अपने बहन, अपने भाई, किसी दोस्त किसी की भी लगा सकते हैं स्पॉन्सर के तौर पर, क्योंकि फ़िलहाल आप भी सिर्फ एडमिशन अप्लाई करें। ये ऊपर लिखा है कि आपको 20 आवर्स जो है वो काम करने की इजाज़त होगी और फुल टाइम जब आपको छुट्टियाँ होंगी यूनिवर्सिटी से। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कुछ अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको 1,28,000 NOK आपको उनको दिखाने हैं एडमिशन लेने के लिए। या आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, यस आई एम प्रिपेयर टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट इफ़ आई एम एडमिटेड टू USA। क्योंकि आपके पास कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, आपने इसी को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से आगे चले जाएंगे। I certify that I have provided complete and accurate responses to the questions in this application। ये यस करने और आगे चले जाएं। I further certify that all official documents that I submit is in support of this application are authentic। ये आपसे जो सिंपल पूछ रहा है कि आपके जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो ऑथेंटिक होंगे। आप इसको यस करके आगे चल सकते हैं।
ये आगे पूछा, आई अंडरस्टैंड दैट एनी ओमिशन और मिस इन्फॉर्मेशन में वाइड माई एडमिशंस। ये तो obvious सी बात है कि कोई भी चीज़ आप गलत बयानी करेंगे, नॉर्वे में झूठ बोलना और गलत बयानी करना बहुत बुरा समझा जाता है। आप यहाँ से यस कर लें। उन्होंने जस्ट आपसे कंफर्मेशन मांगी है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, चाहे वो बाद में ही है सामने है। इस यस करके कर आप आगे चले जाएँ। आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई एम एडमिटेड टू यूएस एंड आई मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू नॉर्वे। ये आपसे उन्होंने जस्ट कंफर्मेशन मांगी है कि मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं अपने तमाम के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब मुझे एडमिशन ऑफर होगा और मैं नॉर्वे में आऊँगा अपने साथ लेके आऊँगा। वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यहाँ पे जब आप पुलिस के पास जाते हैं अपना रेजिडेंस परमिट लेने के लिए, तो वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। यूनिवर्सिटी इतना चेक नहीं करती, लेकिन यह है कि पुलिस चेक करती है। और अगर वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या कोई भी चीज़ ऐसी निकल आती है, तो वो सीधा सीधा यूडीआई को रिपोर्ट कर देंगे और यूडीआई आपको यहाँ पे से रिपोर्ट कर देगी। यूडीआई बेसिकली यहाँ का डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन और वीज़ा वगैरह को मैनेज करने वाला। आप यस करके आगे चले जाएंगे तो ये कह देगा आपको यू क्वालिफाइड टू अप्लाई, यू में अप्लाई, प्लीज़ रजिस्टर हेयर। नेक्स्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, फर्स्ट नेम, जैसा मेरा नाम मुनीब है मैंने मुनीब लिख दिया। सर नेम में खालिद है, खालिद लिख दिया। ईमेल एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं। अब मैं अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये उसी ईमेल एड्रेस को रिपीट करने की है। अब ये सिटीजन्स पूछ रहे जी आप कौन से मुल्क के सिटीजन हैं। अब हम कह देते हैं जी हम पाकिस्तानी सिटीजन हैं, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ पे आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ से मेल या फीमेल में से दोनों में से करके आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना अपने आप। रजिस्टर कर देंगे तो आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका पासवर्ड होगा। इसी ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा इसके ऊपर आपको ईमेल आएगी। आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपने अपना पासवर्ड देखना है, और फिर जब आपने सोपनट सोपनट वेब पे आना है तो आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, और वो जो पासवर्ड आपको उन्होंने भेजा होगा वो आपने पासवर्ड यहाँ लिख देना। अब मैं यहाँ पे माई एप्लीकेशंस में जाता हूँ, न्यू एप्लीकेशन कर लेता हूँ, प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे जाऊँगा, ये आगे मुझे बता देगा प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। ये दो हैं आपके पास ऑप्शंस, क्योंकि हमें जॉइंट वाले में नहीं करना, ये कोई एक स्पेसिफिक कोर्स है। हम यहाँ से चलेंगे मास्टर प्रोग्राम एंड कोर्सेज ऑटम 2022। ये हम आगे से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी का कोर्स सिलेक्ट कर लेना। जो भी कोर्सेज आपने इन कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर तय कर लेना कि आइदर ये कोर्सेज आपकी फील्ड के साथ मैच करें या नहीं, या जो रिक्वायरमेंट्स है कि कौन कौन से कोर्सेज आपने क्रेडिट आवर्स के साथ कंप्लीट किए हैं, तो ये आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अब जिस तरह मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड करूँगा तो ये मेरे एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको दो अल्टरनेट देती हैं, जैसे अब ये यूनिवर्सिटी ये आपको एक ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए, बाज़ जो है वो आपको दो कोर्सेज को सिलेक्ट करने की ऑप्शन देते हैं। लेकिन अब ये अगर आपको एक ही दे रहा है और आपको कोई दो कोर्सेज मिल रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप कोई डिफरेंट ईमेल बना के भी वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट माई एप्लीकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना। ये सबमिट पे करेंगे तो आपको ये आगे से बता देगा कि एडमिशन्स की डेडलाइन क्या है। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन्स को अप्लाई करने की, और ये आपको बता देंगे 25 मार्च 2022 तक आपकी एडमिशन्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे
अपलोड करने हैं। अब मैं माई एप्लीकेशंस में जाता हूँ। अंडर कंसिडरेशन आ गया। अब मैं माई डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। वैसे ये आपका डायरेक्ट ही आएगा, लेकिन ये है कि क्योंकि हमने लास्ट ईयर एडमिशन अप्लाई किया था, हो गया था, तो अब ये इस तरह तक तरतीब के साथ आपने तमाम के तमाम एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, आपकी डिग्री, आपके मैट्रिक, हायर सेकेंडरी स्कूल, आपकी बैचलर्स की डिग्री, रेफरेंस लेटर्स मांग लेते हैं वो यूजुअली। फिर वो आपसे मांग लेंगे, आपकी सीवी मांग लेते हैं। फिर ये है कि आपकी स्टेटमेंट अपलोड होनी होती है। फिर आपका आइल्स का रिज़ल्ट, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपलोड करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक वीक का उन्होंने एक्सटेंडेड टाइम दिया है। फ़िलहाल 1 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपके कोर्स फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज हैं आप उसको सिलेक्ट करके फ़िलहाल इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई ज़रूर कर दें। यह है कि आपको कुछ यूनिवर्सिटी ने 1 वीक दिया है, कुछ ने आपको 2 वीक्स दिए हैं। बाकी चीज़ें आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को अपनी तैयार करें साथ साथ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। और एडमिशन्स को ज़रूर अप्लाई करें, ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि इसके पैसे कोई नहीं। आप जितने भी यूनिवर्सिटी, बेशक आप सारी की सारी यूनिवर्सिटी में से कोई कोई एक एक कोर्स सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपसे कोई चार्जेस नहीं वो ले रहे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए ट्राई ज़रूर करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।